भाई जो चौपाई जलाया गया किसी को अर्थ तक नहीं पता है। एगो आता है वो कहाँ से बिहार के गवार मंत्री है, वो एक चौपाई सुनाता है पूजा विप्र सकल गुनी ना सूद ना पूजा वेद पढ़विना। इसका पूरा चौपाई आपको पता है क्या है? सापत ताड़त पड़ुस कहता विप्र पूजा प्रसाद जैसे लोगों को हाईलाइट मत करो, उनकी टीआरपी मत बढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला, उनकी राजनीति खत्म है। और ऐसे नेवले, ऐसे जयचंद, अगर कोई उसके समाज का बंदा वहाँ चला जाएगा ना तो उसको अपने घर में नहीं बैठाएगा वो। और आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य ये और वो लोगों से गुजारिश है उसको हाईलाइट कर दो, हमें कोई इशू नहीं है यार। जैसे स्वामी प्रसाद बहुत घूमते हैं नेता। जो भी आप जो बोल रहे हैं पॉलिटिशियन लीडर जो पनाह दे रहे हैं, केजरुद्दीन, अजरुद्दीन, अकरुद्दीन, बकरुद्दीन, कोई भी हो क्लियर बता देते हैं। अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोणों कर्णों सब मारे जाते हैं। अगर आप अधर्म का साथ दे रहे हैं और जो भी कोई भी राजनीतिक पार्टी के कोई भी दलाल हो, सब के सब मारे जाएंगे, सबको सजा मिलेगा। रामचरितमानस पे अभी जलाया गया इनका कितना सारा चौपाई, जो चौपाई जलाया गया किसी को अर्थ तक नहीं पता है। एगो आता है वो कहाँ से बिहार के गवार मंत्री है, वो एक चौपाई सुनाता है पूजा विप्र सकल गुनी ना सूद ना पूजा वेद पढ़विना। इसका पूरा चौपाई आपको पता है क्या है? सापत ताड़त पड़ुस कहता विप्र पूजा गावे संता पूजा विप्र सिल गुनी ना सूद ना गुणगन ज्ञान पढ़विना। कुछ गलत नहीं है। और शूद्र का पूरा रामचरितमानस में कहीं जिक्र नहीं है। ये लोग जितने अखंडी पाखंडी है, ना रामचरितमानस पढ़े ना भगवत गीता पढ़े और खाली बस टिप्पणी करने आता है। जितना आप कोई भी आप जो गवार मंत्री कोई भी बिहार के उठा लीजिए, श्याम माने उठा लीजिए, श्याम माने का गुरु कौन है? क्रिश्चियन है। आप इधर इस प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, स्वामी नाम क्या लगाता है? स्वामी का मतलब क्या होता है? स्वामी का मतलब होता है स्पिरिचुअल, धर्म गुरु, जो इंटेलेक्चुअल हो वो धर्म गुरु। आपको लगता है वो धर्म गुरु होगा जो धर्म के ऊपर आघात करेगा? सब जो है पाखंडी है। इन लोग को हम लोग अब सजा का मांग करते हैं। और जो भी लोग रामचरितमानस से जला रहे हैं उन लोग को चेतावनी देना चाहते हैं। प्रचंड वेगी राष्ट्रवाद का रुकने को तैयार नहीं, नींद से जागा हिंदू अब सोने को तैयार नहीं। और हिंदू जाग चुका है और जो भी अगर धर्म पे घात करेगा उसके साथ बहुत गंदा खिलवाड़ होने वाला है। जी, जिस तरह से रामचरित को मानस की पत्नियां जलाने की कोशिश की गई, जलाई गई, कोशिश क्या की गई, जलाई गई। अगर किसी अन्य धर्म के कुरान हो, अगर इस तरह का कुछ अगर जलाई जाती तो आप समझ सकते थे आज क्या हो सकता था देश। समझना क्या, हम प्रूफ अपने आंख से देखे हुए हैं ना। बेगूसराय में नुपुर शर्मा का जब मैटर विवाद बढ़ा था, बेगूसराय में एक लड़का नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। कन्हैया लाल तो मान लीजिए खुल के बोला था कि हम समर्थन करते हैं। बेगूसराय में एक लड़का नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, पीछे 4 मुस्लिम जिहादी मुस्लिम जो आके मार दिया। तो ये जो होता है जब कोई हिंदू या कोई समाज का लोग अगर कुरान पे टिप्पणी करता है तो सर तंसुदा का नारा लगता है। लेकिन हिंदू बुजदिल लोग हैं इतने कि हम लोग जो है खाली विरोध करते हैं, विरोध तक ही हम लोग सीमित है, क्योंकि हम लोग संविधान में भरोसा रखते हैं। और वो लोग का सिर्फ एक चीज भरोसा रखता है, वो लोग कुरान। सोहेब जमई आप सुने होंगे टीवी न्यूज चैनल पे बोल रहा है, उससे पूछा गया है कि आपके लिए संविधान पहले बड़ा है कि आप कुरान, तो क्लियर बोल रहा है कुरान। तो जिस व्यक्ति के लिए पहले उसका कुरान है, कुरान का 27 सूरा आयत में क्लियर लिखा है कभी भी शांति नहीं होने वाला है, अमन शांति कभी देश में नहीं आने देगा, 27 सूरा आयत। जस्टिस जेडेस लोहत थे, वो 31 जुलाई 1986 में वो इस चीज़ को टिप्पणी लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ पता है हिंदुत्व का परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग जो इतना सारा फाइल है उसको नहीं देख रहा है, लेकिन हिंदुत्व क्या है उसका एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो ये जो, और अगर आप किसी धर्म का आप लेके जाते हैं कि ये गलत लिखा है तो उसका विरोध सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। नुपुर शर्मा पे तुरंत टिप्पणी करता है और जो ये जो आतंकवादी रहता है उसको तुरंत छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमारा कानून भी और हमारा समाज भी कहीं ना कहीं नापुंसक हो चुका है। क्योंकि हमारे रामचरितमानस में भी लिखा है जो भी राम से विमुख हो गए हैं, जो भी राम से विमुख हो गए हैं उनका पुष्ट में रोने वाला कोई नहीं है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि फिर भी जो लोग धर्म के ऊपर आघात कर रहा है उसको रोने वाला क्या, उसको लोग राष्ट्र महामंत्री बना रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है हम लोग का पूरा सिस्टम और हम लोग भी कहीं ना कहीं नापुंसक होते जा रहे हैं। और आपको बताया जाता है कि जो भी लोग ये जो अभी टिप्पणी कर रहे हैं, हम जिस दिन हिंदू अगर सर्वतंत्र जय का नारा अगर कर दिया ना, कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे धर्म में नहीं लिखा है सर्वभवन्तु सुखिते। हमारा धर्म हर धर्म को लेकर चलता है, पूरा सर्व को एकदम ये करने का चलता है। लेकिन ये लोग का धर्म में यही सिखाया जाता है, ये लोग हमेशा गलत करता है। जी, लेकिन देखा जाए तो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की जिक्र की। नहीं, फिर यही आप गलत पूछे। स्वामी नहीं लगाई नाम क्या है, हम आपको क्या बोले? स्वामी का मतलब होता है स्पिरिचुअल, धर्म गुरु। तो वो तो स्वामी लगा रहा है ना, क्यों लगाएंगे? हम स्वामी नहीं मानते हैं। उसके लगाने से क्या हो जाएगा? लगाने के लिए तो कितना सारा ओझा अभी नया आया है, मोहित शर्मा भी लगा लेता है। अरे ये सब हिंदू है। देखो जो हिंदू है, जो स्वामी है, शर्मा है, वो तो लगाएगा। अरे कौन शर्मा? ये सब दलाल का पैदाइशी सब है। ये सब आपको क्या लगता है? नाम के आगे अभी हम भारद्वाज लगा रहे हैं और हम धर्म का विरोधी कर रहे हैं, तो मेरे आगे भी नाम के आगे मौलाना लगना चाहिए अगर हम धर्म का विरोध करें तो। हिंदू जो भी हिंदू है, अगर अपने धर्म को जान रहा है, कभी भी हिंदू धर्म का रामचरितमानस भगवत गीता किसी का अपमान कर ही नहीं सकता है। और जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसका पैदाइशी मौलाना से है। जी, क्या आप मानते नहीं उसको हिंदू? नहीं, ये सब हिंदू नहीं, ये सब पाखंडी है। ये सब आके हिंदू धर्म को अपमान कर रहा है। आतंकवादी जो बम ब्लास्ट हुआ था वो भी हाथ में कलेवा पहना था, तो इसका मतलब क्या कि जो भी हाथ में कलेवा पहन लेगा वो सब हिंदू है? ऐसा नहीं है। जो धर्म का पालन कर रहा है, उन्होंने धर्म परिवर्तन थोड़ी कर रहे हैं।
नहीं तो कर लेना, हम तो बोल रहे हैं, या तो कर लो, नहीं तो ये भगवा उड़ के अल्लाह होकर बोलना छोड़ दो, क्लियर बोल रहे हैं। और रामचरितमानस पे सवाल उठाना छोड़ दो। आप कैसे कह सकते हैं कि भी वो हिंदू नहीं है? वो तो अपने आप को खुद हिंदू बोल रहा है और उसको सारा हम आपको क्या बोल रहे हैं, जिसको धर्म वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भागवत गीता के 14वें अध्याय में क्लियर लिखा हुआ है सतगुण रजोगुण तमोगुण। आपको पूरा डिफिनेशन भी आपको हम दे सकते हैं, लेकिन बता देते इतना। सतगुण का मतलब सीधे ये कि जीवन का जो सत्व पहचान रहा है वो, रजोगुण जो आपको लोभ लालच आता है वो, और तमोगुण जो आपको लोभ लालच आएगा तामस करिएगा। ये 3 चीज से जो उठ चुका है वही हिंदू है, वही ब्राह्मण है। ताड़ना का अर्थ क्या बता रहे, पीटना। अगर हम एक ही बात जानते हैं कि अगर नारी सशक्तिकरण को कमजोर करना रहता तो राम जी के कहने पे 14 साल के लिए वनवास नहीं जाते और ना ही सीता माँ के लिए धर्म युद्ध करते। और अगर शूद्र को नीचा दिखाना रहता तो निषाद राज उनके सबसे परम मित्र नहीं थे और झूठा एड्स नहीं खाते। और अगर पशु का बात करते, पशु को अगर बेइज्जती करना रहता तो राम के साथ बानर का सेना नहीं आदमी का सेना रहता। हमारा रामचरितमानस जितना पवित्र ग्रंथ है, हर धर्म जितना भी है जो अच्छा है वो सब जो है हर में एकता बना रहे, समानता का बात करता है, ना कि टूटने का बात करता है। हमारा धर्म जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है और एकलौता हमारा धर्म ही है जो खुल के बोलता है कि हाँ मैं ही ईश्वर हूँ। और आपको बताता है कि मेरा ही धर्म है जो किसी के मारने काटने का नाम नहीं लिखा है, लेकिन और बाकी आप धर्म का पढ़ सकते हैं जिसमें आपको लिखा हुआ है कि अगर वो ये नहीं मान रहा है तो आप उसको मार सकते हैं। अशांति फैलाने वाला धर्म बाकी हो सकता है लेकिन हमारा धर्म नहीं है। वो क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? गौरव है हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा शौर्य है हिंदू राष्ट्र। पूरी दुनिया के अंदर कितने इस्लामिक देश है, पूरी दुनिया के अंदर कितने पादरियों के है देश है। क्यों ना हम कहें कि भारत हिंदू राष्ट्र है। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है वो भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखता है। ठीक है, जिस तरह से हिंदुओं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, टिप्पणी आता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जहाँ पे योगी जी का डंका बजता है वहाँ पे रामचरितमानस को फाड़ा जाता है, फिर आप लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को हाईलाइट मत करो, उनकी टीआरपी मत बढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला। उनकी राजनीति खत्म है और ऐसे नेवले, ऐसे जयचंद की औलादें यहीं पैदा होती हैं जो हिंदू धर्म के होने के बावजूद भी हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनके माँ बाप यदि होंगे तो वो भी बड़े शर्म महसूस करते होंगे, किस नेवले को उन्होंने पैदा कर दिया। नाम तो स्वामी रखा था लेकिन स्वामी बन का कोई वो नहीं है। इस राज्य में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश योगी जी का माना जाता है हिंदुत्व का। युवा सियासत न्यूज पूरी भारत में आप संपर्क करिए और पूछिए कि नंबर 1 मुख्यमंत्री कौन है, योगी जी का नाम आएगा। देखो पीठ पीछे वार करने वाले बहुत हैं। अब आप ही जो आप पीठ पीछे जाकर टेंट के पीछे कुछ कर दो तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी, जनता सबक सिखाएगी, जनता सबक सिखा देगी। आप देखते जाइए। क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य? बिन पैंती का लोटा है, कभी बसपा में कभी सपा में, अब बीजेपी छोड़ के उसमें सपा में गया है। क्या है वो? उसने कितने मौर्य समाज के लोगों का भला करा उसने। आज भी अगर कोई उसके समाज का बंदा वहाँ चला जाएगा ना तो उसको अपने घर में नहीं बैठाएगा वो। और आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य ये वो, आज से पहले रामचरितमानस को जला दिया, प्रति फेंक दिया। यार ये कुछ सब उन लोगों की राजनीति है, राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। और आप लोगों से गुजारिश है उसको हाईलाइट कर दो, हमें कोई इशू नहीं है यार। जैसे स्वामी प्रसाद बहुत घूमते हैं नेता, ये राजनीति है और कुछ नहीं है। 2024 आ रहा है, आपके योगी जी क्यों नहीं कार्रवाई करते? कार्रवाई आप योगी जी के गुण गाते हैं। अगर कार्रवाई कर दी ना तो उनके घर में बुलडोजर चल जाएगा। और क्यों नहीं हो रही है? आज कोई अगर चोरी करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इतना में तो चोरी करने पे तो किसको जेल में डाले। अब एक बात बताओ, वो नेता है, उसका काम है, उसने रामचरितमानस फाड़ दिया, सबके दिलों से फट गया रामचरितमानस से। आप अपने दिल से बताना, उसने अगर फाड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो क्या सच में फट गया रामचरितमानस? बताइए ना आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। मान लीजिए कुरान को अगर किसी ने पन्ना फाड़ दिया, अपमान कर दिया तो आज देश में बहुत कुछ हो जाता है। उत्तर प्रदेश जो सनातनियों का राज्य माना जाता है, वहाँ पे योगी जी बैठे हुए जो खुद देवों का प्रदेश है हमारा, काशी। लेकिन वहाँ पे श्री राम जन्मभूमि है जहाँ पे श्री राम जी को अनादर किया जा रहा है, लेकिन योगी जी क्या कर रहे हैं? यार मेरी बात सुनिए, अनादर, राम जी का अनादर करने से क्या हो जाएगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य क्या भगवान बन जाएगा मौर्य समाज के लिए? मेरे बताइए ना, मौर्य समाज के लिए क्या भगवान बन जाएगा? क्या वो अनादर कर दिया उसने हिंदुओं को? रामचरितमानस आप कह रहे हैं कि अनादर बन जाएगा। आप इस्लाम के कुरान के ऊपर टिप्पणी करके देखिए, आज आपको जेल में क्यों करूँ टिप्पणी? मैं अपने चरितमानस पे क्यों करवाऊँ टिप्पणी? यार आपको कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी बीजेपी में, क्या है वो? है क्या वो?
अपनी बेटी को टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी भाई तूने, बताओ तो सही आप मुझे। पार्टी छोड़ रहे हो आप वो अपनी सिर्फ चांदी काटना चाह रहा है, पावर में रहना चाह रहा है और कुछ नहीं है। पंडरौना की जनता ने क्यों हरा दिया उसको, इतना ही वो अच्छा कर्म कर रहा था तो क्यों नहीं जिता दिया पंडरौना की जनता ने, आप मुझे बताइए ना। चलिए आप मेरे बगल में ये पंडरौना, कोई जादू नहीं है, मेरा घर मेरा पूर्वांचल ही है घर, चलिए मैं लेके चलता हूँ। वहाँ की जनता ने क्यों नकारा उसे, आज रामचरितमानस पे 2014-2007 से पहले क्यों नहीं उठाया उसने मारा। एक इस समय एक एजेंडा चल रहा है कि हिंदुओं को हिंदुओं के नाम पे बाइट चलाओ और उनको बदनाम करो, क्योंकि हिंदू हमारा कुछ कहता नहीं है, समझ गए आप बात को। तो इसलिए रामचरितमानस पे आवाज़ जो उठा रहे हैं उठाने दीजिए। हमारा जो सच्चा धर्म है, हम